हेलो एवरीवन। चीन के द्वारा अपने स्पाई बलून के माध्यम से कई सारे देशों की जानकारियों को चुराने या हासिल करने के यहां पे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन हाल ही में देखा जाए तो भारतीय राफेल के माध्यम से इस चाइनीज स्पाई बलून को हिट करके गिरा दिया गया है। और ये देखा जाए तो 55,000 फीट की ऊंचाई पर यह भारत में रहकर भारत की जानकारी यहां पर हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेकर के यहां पर भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। ऐसा ही यहां पर कुछ देखा जाए तो चीन के द्वारा 2023 में अमेरिका की जानकारी को हासिल करने के लिए इस तरह के बलून का प्रयोग किया गया था, जिसे अमेरिका ने भी यहां पर मारकर गिरा दिया था। आज हम इसी न्यूज के बारे में एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि ये स्पाई बलून क्या होते हैं, किस तरीके से जानकारी हासिल की जाती है, भारत के लिए यहां पर अहम क्यों है, चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर के जो विवाद हमेशा बना रहता है, चीन पर लगातार आशंका जताई जाती है, वो क्यों जताई जाती है, इस तरीके की जो गतिविधियां हैं चीन के द्वारा जो लगातार की जाती रही हैं, वो यहां पर समस्याएं हैं। सबसे पहले इस न्यूज को अगर हम एनालिसिस यहां पर करते हैं तो आजाद यूपीएससी एकेडमी में आप सभी का मैं रावेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। और हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भारत ने जो चाइनीज स्पाई बलून को मार गिराया है उससे संबंधित यहां पर विभिन्न जानकारियों को, साथ ही यहां पर समझेंगे हम राफेल जेट के बारे में और भारत चाइना के संबंधों के साथ साथ अमेरिका में चाइनीज के इस स्पाई बलून को लेकर के विवादों की स्थितियों को लेकर के भी। सबसे पहले यहां पर देखें, आपको जो चर्चा का यहां पर विषय है, चीन के साथ सीमा विवाद वर्षों पुराना है और ये लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे झड़प भी होनी शुरू हो चुकी है। और पिछले कई सालों से यहाँ पर हम देखें तो ये स्थिति लगातार आपको LAC के जो बॉर्डर यहाँ पर आपका एरिया है वहाँ पे तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन ने सीमा विवाद के बीच इसी भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी मोर्चे पर करीब 55,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। और ये एक बड़ी सफलता इसलिए भी है क्योंकि चीन जो भारत के लिए लगातार यहाँ पे समस्या उत्पन्न करता रहा है, भारत की वायुसेना की यहाँ पे सक्षमता ये दर्शाती है। अगर देखें, भारतीय वायुसेना ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए TTP का एक फार्मूला तैयार किया गया है। उस TTP फार्मूले में यहाँ पे टैक्टिक्स रणनीतियों को लेकर, टेक्निक्स यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लेकर, और प्रोसीजर किस तरीके से उस तकनीकी को किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी कि किसी लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो उसको लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है, उसको यहाँ पर शामिल करते हुए इस कह सकते हैं TTP फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। और इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके यहाँ पर चाइनीज स्पाई बलून को मार गिराया गया है। अगर हम देखें, यहाँ पर राफेल फाइटर जेट का इसके लिए प्रयोग किया गया था, जिसके माध्यम से इस स्पाई बलून को मार गिराया गया है। भारतीय वायुसेना ने देखे कुछ महीने पहले ही पूर्वी वायुसेना की कमान की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में एक चीनी जासूसी गुब्बारे जैसे टारगेट को मार गिराने के लिए राफेल लड़ाकू जेट का भी इस्तेमाल किया था। एयरफोर्स ने यह भी यहां पे बताया कि चीनी जासूसी गुब्बारे की तुलना में आकार में अपेक्षाकृत छोटे गुब्बारे का प्रयोग किया गया था, जिसे अमेरिकी वायुसेना ने यहां पर मार गिराया था। उन्होंने हाल ही में यह भी कहा है कि गुब्बारे को कुछ पेलोड के साथ हवा में छोड़ा गया और 55,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक इन्वेंट्री मिसाइल का उपयोग करके इसे मार गिराया गया है। तो ये प्रक्रियाएं जो हैं, यानी कि वायुसेना के द्वारा जब से यहाँ पे अमेरिका ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद चर्चा यही थी कि अमेरिका ने क्योंकि इसकी जानकारी यहाँ पर भारत को दी है, भारत यहाँ पर इस तरह गतिविधियों के अपने आप को तैयार करना चाहता था, इसको लेकर के वो प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर रहे थे। इस तरह गुब्बारों को यहाँ पर हवा में छोड़ा जाना और ऊंचाई पे जाने के बाद वहां पर उसे हिट करके मार गिराने की प्रक्रिया को भी यहाँ पर अप्लाई किया जा चुका था। और इसी तरीके जब घटना यहाँ पर वास्तविक तौर पर हुई तो वहां पर वायुसेना ने उसे भी मार गिराया है। चीन देखा जाए तो भारत की जासूसी यहां पे क्यों करता है और इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो करता कब से आ रहा है, तो स्थिति हम देखें तो उसने शुरुआत यहां पे अमेरिका से की। 2023 में हम देखें, 2023 की शुरुआत में अमेरिकी वायुसेना ने F-22 ने दक्षिण कैरोलिना के तट पर चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था, जो कई दिनों तक उत्तरी अमेरिका में यहां पर घूमता रहा। इसी तरह का गुब्बारा जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में भी देखा गया था। और चीन अक्सर बंगाल की खाड़ी और दक्षिण भारतीय समुद्र में अपना जासूसी जहाज भी भेजता रहा है, यानी कि भारत की जासूसी वो कई तरीके से कर रहे हैं। वो यहां पर देखा है तो एक जासूसी जहाज है जिसे कई बार वो श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह पे भेजते हैं और वहां से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसी बंदरगाह से होते हुए बंगाल की खाड़ी इत्यादि तक, बांग्लादेश इत्यादि में और उसके आसपास क्षेत्रों में पहुंच करके जानकारी को हासिल करते हैं। एक तो यहाँ पे समुद्री मार्ग से और दूसरा यहाँ पर इस बलून के माध्यम से आकाश से यहाँ पर आपको एक जगह पर रह करके कुछ समय तो गुब्बारे को उस जगह रखा जाता है, उस क्षेत्र की जानकारी को हासिल किया जाता है और फिर वहां से वो निकल जाता है। इस तरह की गतिविधियां लगातार चाइना के द्वारा अप्लाई की जाती रही हैं। अब देखा जाए तो उनका मकसद यहां पर क्या है, तो देखा जाए तो भारत जो है
कि जो एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को ट्रैक करना होता है। इसके अलावा देखा जाए तो नेविगेशन और सबमरीन ऑपरेशन पर भी यहां पर नजर रखना चाहता है। आईएफ ने यहां पे हसीमारा और अंबाला एयरबेस में करीब 36 राफेल यहां पे तैनात कर रखे हैं। साथ ही हसीमारा सिक्किम, भूटान, तिब्बत के करीब चीन की पूर्वी सीमा के लिहाज से भी देखा जाए तो ये अहम है। यानी कि भारतीय मिसाइल प्रणाली कहां पर है, किस तरीके से नेविगेट कर रही, कहां कहां तैनात की जाती हैं और उसका कहां कहां वो टारगेट कर सकती हैं और वो किस तरीके से डेवलप की जा रही हैं, उससे रिलेटेड जो जानकारियां हैं उनके नेविगेशन को लेकर वो यहाँ पे चीन हासिल करने की कोशिश करता है। इस सारी चीजों को लेकर के जहां भारत अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है और राफेल जेट्स को वहां पर इस तरीके से रणनीतिक क्षेत्रों में तैनाती की जा रही है जहां चाइना को यहां पर हम ऐसी किसी भी गतिविधि को तुरंत यहां पर टारगेट करके उसे नेस्तनाबूद किया जा सके। देखा जाए जो चीनी जासूसी गुब्बारे हैं, ऐसा भी माना जाता है कि इन गुब्बारों का इस्तेमाल करके बड़े क्षेत्र में निगरानी किया जा सकता है और पहले भी देखा जाए तो इन गुब्बारों को यहां पर देखा गया है और ये 3 से 4 दिन बाद यहां पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई यहां पे नहीं होती है तो ये यहां पर दूर चले जाते हैं। यह भी माना जाता है चीनी जासूसी गुब्बारों में किसी प्रकार की स्टीयरिंग प्रणाली होती है और उसका उपयोग अपने हित वाले क्षेत्रों में स्थिर रहने के लिए भी किया जाता है। यानी कि उन्हें आप एक जगह स्थिर रख सकते हैं, उन्हें आप जिस तरह नेविगेट करना चाहे किसी दूसरे क्षेत्र की ओर लेकर जा सकते हैं और ये सारी प्रक्रिया वहां पर उस गुब्बारे में यहाँ पर जो तकनीकी का प्रयोग किया जाता है उसके थ्रू किया जाता है। इसके अलावा फोर्स जो है भविष्य में ऐसे खतरों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अपनी एक मानक संचालन प्रक्रिया भी अब तैयार कर रहा है। यानी कि ये पहली प्रक्रिया जो है आगे चल करके और हो सकती हैं, अलग तरीके की हो सकती हैं, इसलिए यहां पर भारतीय एयरफोर्स जो है अपने आप को इस तरीके से तैयार कर रही है। चीनी जासूसी गुब्बारे अनमैन्ड एयरशिप्स जैसे होते हैं और ये एक खास किस्म का ट्रांसमिशन भेजते हैं जिन्हें डिटेक्ट या इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है और इस कारण से इन्हें कई बार आसानी से आप पता भी इनका नहीं लगा पाते हैं। ये आकाश में बहुत समय तक क्योंकि काफी ऊंचाई पर रहते हैं, जिसे सही टाइम पे अगर आप यहाँ पर पता नहीं कर पाते हैं तो आपकी सारी जानकारियों को ये आसानी से हासिल कर सकते हैं। चलते चलते यहाँ पे राफेल जेट के बारे में भी आपको बता दें। राफेल जेट जो है एक फ्रांसीसी फाइटर जेट है जिसे हमने यहाँ पे फ्रांस के साथ समझौता करके हासिल किया है। ये एक ट्विन इंजन कैनाल डेल्टा विंग मल्टी रोल लड़ाकू विमान होते हैं जिसे दसॉल्ट एविएशन डिजाइन और निर्माण करता है। राफेल जो है वाइड रेंज वेपन से लैस होता है। साथ ही राफेल का हाई स्पीड जो है 1912 किलोमीटर प्रति घंटा और हाई रेंज जो है 3700 किलोमीटर है। इस फाइटर जेट का वजन जो होता है 9979 किलो, लंबाई करीब 15 मीटर यहां पर होती है। तो भारत और चीन के संबंधों में भारत को हमेशा सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, आपकी जानकारियों को हासिल करके आपके खिलाफ प्रयोग कर सकता है और इसलिए इस तरह गतिविधियों से अपने आप को लगातार यहाँ पे सचेत रखना, अपनी सीमाओं की सुरक्षा और जानकारियों को महफूज रखना ये बहुत ही जरूरी है। ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।